मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। पवन पुत्र बजरंगबली भगवान हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और शायद देखा भी होगा। हिंदी धारावाहिकों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप न जानते हो, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं आया हूं। आज हनुमान जयंती का दिन और हनुमान जी की एक ऐसी यूनिक रेयर माहिती है कि हनुमान जी वह व्यक्ति, वह दिव्यात्मा, वह भगवान है जिन्होंने सूर्य नमस्कार इजाद किया। He is the one who founded the सूर्य नमस्कार form of योग। कैसे? अब आप जानते ही होंगे कि कथानुसार हनुमान जी ने अपनी शिक्षा अपने गुरु सूर्यदेव से प्राप्त की है। सूर्यदेव बचपन से ही हनुमान जी को लगाव रहा था सूर्यदेव से। फल समझकर निगल भी गए थे, परंतु उनको क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। परंतु जब हनुमान जी पुख्त वय के हो गए तो उन्हें किसी अच्छे गुरु के साथ रखना आवश्यक था कि जिनसे वो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, शिक्षा ले सकें। और वो गुरु हनुमान जी के लिए थे सूर्यदेव। लेकिन सूर्यदेव से जब हनुमान जी ने याचना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं सतत गतिशील हूं। मेरा रथ 7 अश्वों का रथ, एक चक्रीय रथ, अरुण जिसके सारथी हैं वो रथ, ये रथ कभी रुकता नहीं है। तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा? हाउ विल आई टीच यू इफ आई कांट बी स्टेबल? एंड हाउ विल यू लर्न इफ यू कांट बी स्टेबल? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी सतत गतिशील रहूंगा, मैं भी आपके साथ प्रवास करूंगा। और वैसे हनुमान जी ने यह ज्ञान अर्जित किया। कैन यू इमेजिन? इट वॉज ए मोबाइल यूनिवर्सिटी, ए कॉन्स्टेंटली मूविंग यूनिवर्सिटी। जब सूर्योदय होता था और जब सूर्यास्त होता है, इस समय अवधि के बीच जो सूर्य के रथ की एक गति है या एक दिशा है, हनुमान जी साथ साथ चलते रहे और ज्ञान प्राप्त करते रहे। हनुमान जी ने शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान केवल 60 घंटों में अर्जित कर लिया। जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, जो विद्या उन्होंने पाई, फलश्रुति स्वरूप या जैसे हम जिसे फीस कहते हैं, गुरु दक्षिणा उनको देनी थी सूर्यदेव को। विनम्रता से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्या गुरु दक्षिणा मैं आपको दूं सूर्यदेव? सूर्यदेव ने कहा कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। ये जो तुमने जो ग्रहण किया है, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो तुम मेरे, तो मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने सूर्यदेव को नमन करते हुए, सूर्यदेव का वंदन करते हुए, एक शिष्य का जो गुणधर्म होता है कि अपने गुरु की सदा सर्वदा रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें। एंड दोज पोस्चर्स ऑफ डिवोशन, वो जो अंग भंगिमाएं हैं जिनमें वो सूर्यदेव अपने गुरु को वंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वो 12 आसन जब एकत्र होते हैं, वो 12 आसन हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो योग का प्रकार है, ये सूर्य नमस्कार हनुमान जी ने सूर्यदेव को दी हुई गुरु दक्षिणा है। द फाउंडर ऑफ द 12 आसन्स ऑफ सूर्य नमस्कार is Hanuman ji. The 12 directions, the 12 movements, they represent the movement of the sun, of his guru. सूर्यदेव प्रसन्न हुए, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिए, उन्होंने वरदान भी दिए हैं। और इस प्रकार सूर्य नमस्कार पहली बार
किसी शिष्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दिया हुआ उपहार है। यहां से शुरुआत होती है सूर्य नमस्कार की। और उस सूर्य नमस्कार की जो महिमा है या उसकी जो महत्ता है, वो तो जितना उसका बखान किया जाए वो कम है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको योग के जो अलग अलग आसन हैं या जो अलग प्रकार के योग हैं वो शायद आए ना आए, लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार नित्यक्रम से करते हैं तो आपको 12 आसनों की फलश्रुति मिलती है। If you don't know any other form of yoga, you can conduct Surya Namaskar, you can do the Surya Namaskar every day and you will be benefited immeasurably, even if you don't know the other advanced forms of yoga. तो ऐसे उन्होंने दी हुई गुरु दक्षिणा से हमें मिलता है एक आशीर्वाद, हमें मिलता है एक ऐसा आसन जिसमें 12 आसन एकत्रित होकर उनका संक्रमण करके एक आसन बनाया जाता है जो सूर्य नमस्कार है। और वो करने से सेहत स्वास्थ्य उत्तम रहता है, निरोगी रहता है। और हम सब जो भी हों, शायद आप भारतीय हों या आप प्रवासी भारतीय हों या आप विदेशी हों, जहाँ कहीं भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, वी मस्ट थैंक हनुमान जी फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल फॉर्म of physical activity, of exercise to keep ourselves fit and fine. And it is the very basic, very simple fitness mantra that anyone can imbibe in their lives. तो उन्होंने जो फीस दी है, the fees of respect, the fees of tribute, the fees of worship from a shishya to a guru, we benefit from that. Such is the graciousness, the benevolence of हनुमान जी। तो इस देन के लिए, जगत कल्याण के लिए जो देन हनुमान जी ने न केवल अपने गुरु सूर्यदेव को दी है परंतु मनुष्य जात को दी है, तो उसके लिए हम हनुमान जी का सदा सर्वदा आभार व्यक्त करते रहेंगे। जय हनुमान।